पाकिस्तान की सियासत में रवा माह शुरू होने वाली हुकूमत मुखालिफ तहरीक अदम एतमाद की बाज़गश्त संजीदा नजर आने लगी है, जिसकी बड़ी वजह हुक्मरान जमात के रहनुमा जहांगीर तरीन की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से हालिया खुफिया मुलाकात है। 2 रोज कबल होने वाली इस मुलाकात के बारे में निजी मीडिया जराए से खबरें चल रही थीं, लेकिन इसकी तस्दीक किसी जानिब से नहीं की गई। मगर आज पीर को जियो न्यूज के मॉर्निंग शो में पंजाब के सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने इस मुलाकात की वाज़ेह तस्दीक कर दी। इनका कहना था, इनकी इतलात के मुताबिक 2 दिन पहले जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के घर मुलाकात हुई है। अब तक मामले पर खुद तरीन ग्रुप, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कोई तबसरा करने को तैयार नहीं थी, लेकिन हुकूमती अहम वजीर की जानिब से इस ऐलान पर हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की काविश को बज़ाहिर तक़वियत मिली है, क्योंकि इससे कबल हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ और MQM की क़यादत भी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकातें कर चुकी है। सर्विस टायर्स की क्वालिटी पूरी दुनिया ने मानी। 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट टायर ब्रांड है सर्विस। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी ने इंडिपेंडेंट उर्दू से बात करते हुए कहा कि हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों को इत्तेहादियों से मुलाकात के बाद संजीदा तो लिया जा रहा था, लेकिन इतना हतमी नहीं समझा गया। मगर फयाजुल हसन चौहान की तस्दीक के बाद इस कोशिश में जान पड़ी। मुजीब शामी के बकौल इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि हुकूमत तरीन ग्रुप को अवाम में खुद एक्सपोज करना चाहती हो, ताकि ये तासुर कायम हो कि हुकूमत को अपने पार्टी रहनुमाओं की अपोजिशन से ऑफ द रिकॉर्ड यानी खुफिया मुलाकातों का भी इल्म है, लेकिन इसका इम्कान कम लगता है। उनका कहना था कि दूसरी वजह यह है कि फयाजुल हसन चौहान को खुद भी खबरों में रहने का शौक है और माजी में भी वो ऐसे बयानात दे चुके हैं जिससे पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार भी वो शायद हुकूमती हलकों में अहमियत हासिल करने के लिए इस खुफिया मुलाकात का ऐलान कर बैठे, जिससे हुकूमती जमात को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और जो दरार तरीन ग्रुप और हुकूमत में मौजूद थी वो मजीद गहरी हो जाए। अगर वो हुकूमत के साथ रहने का थोड़ा ख्याल भी रख रहे थे तो इस तरह की मुलाकातों से शायद अब मुश्किल हो। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि जहां तक तहरीक अदम एतमाद का ताल्लुक है वो कोशिश तो भरपूर हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तकबिल की हुकूमत का फार्मूला अभी तय नहीं हुआ, जिससे नक्शा वाज़ेह नहीं हो रहा। अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में तो मुत्तहिद हो सकती हैं, लेकिन हुकूमत में हर एक जमात को अपना हिस्सा जरूर चाहिए होगा, जो फार्मूला अभी तय नहीं पाया। इनके ख्याल में अगर तरीन ग्रुप और चौधरी बरादरान अपोजिशन का साथ देने पर रजामंद हो गए और अपोजिशन वफाक से पहले पंजाब में वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आई तो ये टारगेट कदरे आसान होगा और वफाकी हुकूमत पर भी दबाव आ जाएगा। इनका कहना था कि इसके अलावा हुकूमत भी अपने अरकान और इत्तेहादियों को साथ रखने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन सियासी एहतियात दिखाई नहीं दे रही। जैसे उन्हें लोगों को साथ रखने की जद्दोजहद करनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपने एक बयान में कहा कि अरकान पार्लियामान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और इस सियासत में इदारे को घसीटने की वजह से पहले ही इदारे की साख मुतासिर हुई है। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि पेशावर से एक शख्स के जरिए अरकान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। इनका कहना था कि आप बाज ना आए तो हम इन साहब का नाम लेने पर मजबूर होंगे। मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक जिनका मरियम औरंगजेब हवाला दे रही हैं शायद इस शख्स को सब जानते हैं, लेकिन नाम तो वही बता सकती हैं। इस सूरत हाल में अपोजिशन की क़यादत हुक्मरान जमात के इत्तेहादियों से ऑन रिकॉर्ड भी मुलाकातें कर रही है और खुफिया राब्ते भी जारी हैं। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो से जहांगीर तरीन की मुलाकात के मुतालिक नहीं जानता, मैं सिर्फ PDM के मुतालिक बात कर सकता हूँ। जहांगीर तरीन के बारे पेशन गोई नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन जो फैसला करेंगे वो इनका अपना होगा। इसी तरह मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी से जब शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की खुफिया मुलाकात से मुतालिक राब्ता किया गया तो उन्होंने भी इस बारे में तस्दीक या तरदीद करने से इनकार कर दिया। खुद जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान से जब राब्ता किया गया तो इनमें से भी कोई इस मुलाकात की तरदीद या तस्दीक करने को तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी मौक़िफ़ नहीं दिया बल्कि खामोशी इख्तियार की। जहांगीर तरीन ग्रुप के मुतहरिक रहनुमा ओन चौधरी के बकौल इनके ग्रुप को 30 सूबाई और 7 अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल है और आइंदा चंद दिनों में मजीद इजलास करेंगे, जिससे तादाद बढ़ने का इम्कान है।